नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा अपडेट 2025। तो इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। आपको पता है कि आपकी रूल बुक जारी हो गई है, पदों की संख्या भी जारी हो गई है। तो वर्ग 2 में खाली पद होने पर भी पद नहीं। तो आपको पता है वर्ग 2 में पहले भी न्यूज़ आ चुकी थी कि वर्ग 2 में बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं। और आपको पता है ये जो भर्ती है वो 7,900 कुछ पदों पर आपकी की गई है, जबकि अगर काउंट करें तो एक सब्जेक्ट में कुल मिला के अगर देखी जाए तो इससे 2 गुने या 3 गुने या 4 गुने जो पद हैं वो आपके खाली पड़े हुए हैं। और जबकि अगर विज्ञान विषय की बात करें तो विज्ञान विषय में तो इन्होंने पद ही नहीं दिए हैं, जबकि इसमें हम देखेंगे कि विज्ञान विषय में भी आपके कितने ज़्यादा पद जो हैं वो खाली पड़े हैं अभी भी। इस भर्ती के होने के बाद भी आपकी कितने पदों की संख्या शेष रहेगी ये भी डिस्कस करेंगे। और विषय में किस विषय में कितने खाली पदों की संख्या है ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक, सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। और पद वृद्धि को लेकर इनके आगे लेकर हम लगातार रूप से कोशिश करेंगे और पद वृद्धि होगी ही होगी, इसमें करवानी ही पड़ेगी इनको। तो हम ज्ञापन वगैरह भी सौंपते रहेंगे। पहले आगे देखते हैं इसमें क्या पूरी जानकारी है। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर की उसमें देख रहे होंगे, स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों के 3500 पद खाली, प्रक्रिया में इनका उल्लेख तक नहीं। तो आपको पता है कि विज्ञान विषय में आपके जो पद हैं वो 0 पद बताए गए हैं, जबकि अगर आपके जो 7 पद हैं वो भी डीपीआई में नहीं है, आपके जनजाति कार्य विभाग में है। 7 अतिथि शिक्षक के लिए और 7 नॉर्मल गैर अतिथि के लिए, तो 14 पद हैं। कुल मिला के 7 ही पद हैं ऐसे देखें तो क्या इसमें आगे देखते हैं। 7,929 शिक्षकों की होगी भर्ती, तब भी खाली रहेंगे 42,000 पद। तो आपको पता है कि जब इतने ज़्यादा पद जो हैं वो खाली हैं तो फिर इतने कम पदों पर संख्या जो आपकी भर्ती है वो क्यों हो रही है। इससे ज़्यादा पदों पर तो आपके वर्ग 1 की भी भर्ती हो गई थी, जबकि आपके वर्ग 2 में बहुत सारे पद आपके खाली पड़े हैं। तो सरकार क्या चाहती है, DPESB आपके क्यों इतने कम पदों पर आपकी भर्ती दे रही है, जबकि 10,000 पदों की तो उन्होंने खुद बोला ही था। तो उसमें जितने पदों की संख्या उसमें आपकी बताई गई थी उतने पदों पर भी इन्होंने जो भर्ती है वो नहीं निकाली है। तो ये बाद में क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो इस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB ने माध्यमिक स्कूलों के लिए 7,929 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। इन पदों पर भर्ती के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों के 42,000 से अधिक पद खाली रह जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के पदों की है। स्कूलों में विज्ञान शिक्षक के 3500 पद खाली हैं, लेकिन इनकी भर्ती की योजना ही नहीं है। स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के 8,000 और माध्यमिक शिक्षक के 50,000 पद खाली हैं, जिसका असर परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है। पिछले वर्ष 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषयों में सबसे अधिक विद्यार्थी फेल हुए थे। तो आपके हिंदी में, अंग्रेजी में और गणित में सबसे ज़्यादा फेल हुए थे। उसके बाद भी इनके जो पदों की संख्या है वो नाम मात्र की ही कह सकते हैं। 1900 पद एक में है, एक में 1500 पद हैं आपके, फिर भी उनमें बटके जो पद हैं वो आए हुए हैं, जबकि आपके जो पद हैं वो बहुत संख्या में आपके खाली हैं। आंकड़ों की स्थिति देखें तो प्राथमिक व माध्यमिक में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 70 लाख के करीब है। प्राथमिक में शिक्षकों की संख्या 1.40 लाख। प्राथमिक शिक्षकों की खाली संख्या आपकी 20,000 खाली है। माध्यमिक शिक्षकों की खाली संख्या 61,000 है और माध्यमिक शिक्षकों की खाली संख्या आपके 50,000 है। माध्यमिक जो आपके शिक्षकों की संख्या है वो 61,000 है, जबकि शिक्षकों में खाली पद आपके 50,000 हैं। तो इतने ज़्यादा जो पद हैं वो भी अभी भी खाली पड़े हुए हैं। 50,000 पद थे, जिसमें से आपके 7,000 के समथिंग 9,000 के समथिंग आपकी कुछ ये वैकेंसी है 7,929 पर। उसके बाद भी आपके 41,000 कुछ पद जो हैं वो खाली होंगे। इसमें अगर आप देखें कि किस विषय में कितने पद आपके खाली हैं, तो हिंदी में देखें तो आपके स्वीकृत पद हैं वो 8,000 हैं, जबकि 8,000 में से 5,000 पद आपके भरे हुए हैं और खाली पदों की संख्या कितनी है, 3,000 है। तो 3,000 पद हिंदी में अभी भी खाली हैं,
लेकिन इस पर जो आपकी जो हिंदी के विषय में जो पद आए हैं आपके, वो कितने आए हैं? 500 पद। कितने? 500 पद इसमें हिंदी में दिए गए हैं। अंग्रेजी की बात करें तो स्वीकृत पद आपके 28,000 हैं और 4,700 सिर्फ पद भरे हुए हैं अंग्रेजी में। आप देख सकते हैं कि कितने कम पद अंग्रेजी के शिक्षकों के हैं, और जबकि खाली अंग्रेजी के शिक्षकों के पद कितने हैं? 23,300। आप ये संख्या आंकड़ा देख सकते हैं, 23,300 जो शिक्षक हैं अभी भी खाली जो पद हैं वो डले हुए हैं अंग्रेजी के शिक्षकों के, जबकि इनमें जो भर्ती निकाली है 1970 पदों पर केवल भर्ती निकाली है। जबकि आपके जो पद हैं वो बहुत भारी संख्या में, अगर 7,900 जो पद आए हैं आपके 29, इसको 3 गुना भी कर दें तब भी केवल अंग्रेजी के पदों की संख्या इतनी खाली है। तो इतने कम संख्या में इनके द्वारा जो पद हैं वो दिए गए हैं। गणित की बात करें तो 28,000 स्वीकृत हैं, 15,000 और 100 जो पद हैं वो भरे हुए हैं, जबकि 12,900 जो पद हैं वो अभी भी एक गणित में खाली हैं, जबकि आपके 1470 जो पद हैं वो गणित में दिए गए हैं। संस्कृत में भी ऐसे ही 6,100 जो पद हैं वो आपके 6100 पद आपके खाली हैं संस्कृत में, लेकिन इसमें जो दिए गए हैं वो 400 पद केवल दिए गए हैं। विज्ञान में अगर बात करें तो जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, 12,500 शिक्षक स्वीकृत शिक्षक हैं, जबकि 9,000 जो शिक्षक हैं ये आपके भरे हुए हैं, अभी कार्यरत हैं, और आपके 3500 शिक्षक 3,500 जो शिक्षकों के जो पद हैं वो अभी भी विज्ञान विषय में खाली हैं। जबकि आपने देखा होगा विज्ञान में जो पदों की संख्या है वो 0 है, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। एक भी जो पद है वो विज्ञान में नहीं दिया गया है। क्या सोचकर नहीं दिया गया है? क्या गणित वाले टीचर ही सारा कुछ पढ़ा लेंगे विज्ञान को? अगर ऐसा कुछ था तो विज्ञान विषय ही ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों ही बीएससी करते हैं जो बच्चे हैं वो जाके विज्ञान गणित ही कर लेंगे जब आपको पद नहीं निकालने हैं तो। सामाजिक विज्ञान में भी 8,200 पद खाली हैं, लेकिन जो भर्ती है वो 445 पदों पर की जा रही है। तो इसमें 100% जो पद वृद्धि है वो होनी ही होनी चाहिए, जबकि जैसे कि मांग चल रही थी कि आपके 50,000 पदों पर जो भर्ती है वो होनी चाहिए। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो पद हैं वो 50,000 खाली हैं अभी भी। तो ये लोग पद बचा के क्यों रख रहे हैं? क्या इसका वजह है कि हर बार ये अतिथि शिक्षकों का जो काम है वही चलता रहेगा? क्या इसमें परमानेंट टीचर नहीं लाने देंगे? तो आपको 7,000 ये होने के बावजूद भी आपके 41,000 जो पद हैं वो खाली बचे हैं। तो जैसा कि मांग उठाई जा रही थी 50,000 पदों पर, तो अब पद वृद्धि के लिए सभी को कोशिश करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से ये लोग नहीं सुनने वाले, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अंग्रेजी के 23,300 पद खाली, 1970 पद हैं वो निकाले गए हैं। स्कूलों में अंग्रेजी के 23,300 पद खाली हैं और चयन परीक्षा 1970 पद के लिए ली जा रही है। ऐसे ही गणित विषय के लिए 1470 पद निकाले गए हैं, जबकि 12,900 पद आपके खाली हैं। तो क्यों इतने कम पदों पर आपकी संख्या निकाली गई है? तो इसके जो सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, उनका क्या कहना है इसमें? प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जा रही है, आगे और भी भर्तियां की जाएंगी। तो कब की जाएंगी? ऐसे 5-5 हज़ार करके आप जो पद हैं आपके 50,000, ये आप कितने साल में भर पाएंगे? और जो हर साल रिटायर्ड टीचर होंगे उनका क्या होगा? तो इनका मतलब ये है कि 50-60 हज़ार जो 70,000 पद हैं वो हमेशा आपके रिजर्व में खाली रखे रहने चाहिए। इस प्रकार से आपकी जो भर्ती है वो 1-1.5 साल में अगर अच्छे तरीके से भर्ती होती है तो 1.5 साल में आपकी एक भर्ती हो पाती है, और जितने पदों पर आप भर्ती करेंगे उससे ज़्यादा पद जो है वो रिटायर्ड होकर खाली हो जाएंगे। तो आप किस प्रकार की भर्तियां कर रहे हैं? इनका ये जो संजय जो गोयल जी हैं, इनका ये कहना है कि माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की खाली पदों में भर्ती की जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो विज्ञान में तो खाली पदों पर भर्ती जो है वो की ही नहीं जा रही है, आगे भी ऐसे ही 0-0 पद निकाल के आप भर्तियां करेंगे तो क्या आपका पूरा इस पर क्या मान के चलें? तो सभी लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि के लिए, और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक अपने इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।